अभी सब आएंगे, बख्शे नहीं जाएंगे। बाबा रामदेव बच नहीं सकते, ये ध्यान रख लेना। अब पता लग गया, 12 साल बाद पता लगा है कि आरएसएस इंटरव्यू में ये बेईमानी करती है। 12 साल बाद। बेवकूफ़ हैं हम लोग। लाइन पे आ जाओ, लाइन पे आ जाओ, सबके लिए है ये, सबके लिए पेश करें। माल क्या पेश कर रहे हैं देश के बच्चों के लिए, जो उन्होंने हजारों लाखों करोड़ मोदी जी के साथ मिलकर कमाए ना। बच्चों को दान कितना दे रहे हैं, जेन जी को दान कितना दे रहे हैं, जेन अल्फा को दान कितना दे रहे हैं। ये तो चुराया हुआ पैसा ही तो है उनके पास भी, उनसे भी तो वापस लिया जाएगा। वो भी तो आरएसएस के आदमी हैं। बच नहीं पाएगा कोई भी ये सब नाटक करके। पैसा दे, पैसा पैसा। बाबा रामदेव को कम से कम अपनी सारी प्रॉपर्टी में से 99% देना पड़ेगा, जिसपे ये उनके लिए कोई ना कोई अच्छे काम होंगे, हॉस्टल्स बनेंगे, कुछ बनेंगे। इनके सारे जितने भी इन्होंने अपने वो बना रखे हैं ना, सब में बच्चों के लिए पढ़ाई के हॉस्टल बनने हैं। ये भाग नहीं सकते, तो ये नाटक करने से कुछ नहीं होने वाला। आगे बोल रहे हैं कि उनको जेल भिजवा के चक्की पिसवा ना लें जब तक नहीं सोने देंगे उन्हें। और जेल में वो आराम से, क्योंकि सच में चक्की पीसेंगे तो फिर आदमी सोता है थक के, नींद अच्छी। ये हम इंश्योर करेंगे। राहुल गांधी जी को भी अपना पर्सपेक्टिव ठीक रखना चाहिए। इस्तीफा निजात होता है, इस्तीफे से काम नहीं होगा। मुकदमे चलेंगे, जो देश का नुकसान किया है, जो चोरी भ्रष्टाचार किए हैं, वो सब पैसे वापस लाए जाएंगे। आरएसएस के पूरी दुनिया के ऑफिसों को नेशनलाइज करके उनमें जो पैसा खर्च हुआ है वो वापस देश को लाके हमारे देश के नौजवानों के हवाले किया जाए। अरे मोदी जी के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता, आयरलैंड का है नहीं है। मोदी जी को देखिए, मोदी जी से आप उम्मीद ही करो कि कोई भी वो, ये उन्होंने शायद जान के नहीं किया होगा क्योंकि मोदी जी को ज़्यादा समझ तो है नहीं। एक उनका वो बना रखा है भोकाल आर्टिफिशियल, तो अब उनसे कोई भी समझदारी की उम्मीद करना, ये मतलब मुझे हंसी आती है इस बात पे। मोदी जी को हर चीज़ माफ़ है। गलती तो हम लोगों की है ना, हमने उन्हें आज तक उस पद पे बैठे रहने दिया जिस पद पे बैठ के वो इजराइल जैसे देश को, जो कि अभी अपने आप में एक लीगल देश भी नहीं है, फादरलैंड बता रहे हैं। इससे ज़्यादा मतलब घटिया तरीन बात, मतलब इससे ज़्यादा निंदनीय बात दुनिया में कुछ हो सकती है कि भारत में पैदा हुआ हुआ व्यक्ति और भारत के प्रधानमंत्री, भले ही वो ईवीएम के माध्यम से बैठ गए प्रधानमंत्री के पद पे, बैठ के कुछ तो मतलब सभ्रांता आ जाती, कुछ तो समझदारी आ जाती, कुछ तो इज्जत आ जाती उनके अंदर। इजराइल को फादरलैंड बता रहे हैं, उनसे आप क्या उम्मीद करते हो? उनका जिक्र करना मतलब ये हम सब लोगों को भी बीमारी लग जाएगी, जो राहुल गांधी जी के सारे स्लीपर सेल्स को है कि राहुल गांधी जी का, मैं बोलता हूँ राहुल गांधी जी से एक से बढ़कर एक दूसरे अच्छे लीडर्स हैं, लेकिन मोदी जी और राहुल गांधी जी के बीच में 100 और 2 का फर्क है। राहुल गांधी 100 और मोदी जी 2, इतना डिफरेंस, इतना तो कम से कम है। ये अलग बात है कि राहुल गांधी जी से ज़्यादा समझदार लीडर्स बहुत सारे हैं देश में, लेकिन अगर कंपैरिजन दोनों का किया जाए तो इतना डिफरेंस है। लेकिन उन्हें घसीट के मोदी जी के बराबर स्थापित करने के लिए सारे स्लीपर सेल्स दिन रात काम करते हैं। अब तो थोड़ी थोड़ी अकल आ रही है राहुल जी को, उन्होंने बोलना शुरू किया है। जो इतने दिन से मैं भी बोल रहा हूँ, बेवकूफ़ी का विश्वगुरु हैं ही वो, उसमें कोई शक नहीं। अगर कोई मूर्खता का विश्वगुरु है तो मोदी जी हैं। और वो दुख की बात यह है कि वो भारतीय होने के बाद इतने बड़े मूर्ख हैं। और दुख नहीं है मुझे कोई ज़्यादा, मूर्ख हो सकता है, लेकिन भारत में पैदा हुआ व्यक्ति भी इतना बड़ा मूर्ख हो सकता है, ये है दुनिया का 10वां आश्चर्य। तो राहुल गांधी जी अब बोल रहे हैं ना, मोदी जी मुझसे 5 मिनट में बात करो, मैं कब से बोल रहा हूँ उनसे। अब समझ में आ रही है ना धीरे धीरे। स्लीपर सेल से जितने दूर जाएंगे उतने अकलमंद बनेंगे वो। मोदी जी और राहुल जी का कोई कंपैरिजन नहीं है। बड़े बड़े नेता अब पाला बदलने लगे, बाबा रामदेव भी कह रहे हैं, मीडिया भी अब थोड़ा बदली नजर आ रही है। अभी सब आएंगे, बख्शे नहीं जाएंगे। बाबा रामदेव बच नहीं सकते, ये ध्यान रख लेना। अब पता लग गया, 12 साल बाद पता लगा है कि आरएसएस इंटरव्यू में ये बेईमानी करती है। 12 साल बाद। बेवकूफ़ हैं हम लोग। लाइन पे आ जाओ, लाइन पे आ जाओ, सबके लिए है ये, सबके लिए पेश करें। माल क्या पेश कर रहे हैं देश के बच्चों के लिए, जो उन्होंने हजारों लाखों करोड़ मोदी जी के साथ मिलकर कमाए ना। बच्चों को दान कितना दे रहे हैं, जेन जी को दान कितना दे रहे हैं, जेन अल्फा को दान कितना दे रहे हैं। ये तो चुराया हुआ पैसा ही तो है उनके पास भी, उनसे भी तो वापस लिया जाएगा। वो भी तो आरएसएस के आदमी हैं। बच नहीं पाएगा कोई भी ये सब नाटक करके। पैसा दे, पैसा बाबा रामदेव को कम से कम अपनी सारी प्रॉपर्टी में से 99% देना पड़ेगा, जिसपे ये उनके लिए कोई ना कोई अच्छे काम होंगे, हॉस्टल्स बनेंगे, कुछ बनेंगे। इनके सारे जितने भी इन्होंने अपने वो बना रखे हैं ना, सब में बच्चों के लिए पढ़ाई के हॉस्टल बनने हैं। ये भाग नहीं सकते, तो ये नाटक करने से कुछ नहीं होने वाला है। एनजीओ ये बच्चों के लिए तो गरीब, हाँ, तो उनके बच्चे चलाएंगे ना। रामदेव जी उसमें आके सिर्फ योग सिखाएंगे, उसके अलावा उनका कोई काम नहीं होगा। सिर्फ योग सिखाएंगे बस, ध्यान रख लें। और चू नहीं करेंगे कुछ भी, मुंह से शब्द नहीं बोलने। उन्हें ज्ञान देना नहीं है, योग सिखाना है। वो भी उन्हें इतना अच्छा आता नहीं है, हमारे पास उनसे बेटर योग सिखाने वाले लोग हैं। इतने से बच्चे जो है ना,
उनसे अच्छा योग करते हैं, ये नाटक किसी और को दिखाएं। छोटे बच्चों ने लोकल प्रशासन का जीना हराम कर दिया, अपने स्कूल में बुला रहे हैं, डीएम एसडीएम सबको दिखा रहे हैं हकीकत ये। और जो डीएम एसडीएम जो भ्रष्टाचारी हैं, जो आरएसएस और बीजेपी के और दूसरे भी पॉलिटिकल पार्टीज के भ्रष्टाचार लोग हैं, जीना हराम तो उन बच्चों का इन्होंने किया हुआ है। बच्चे तो अपनी पीड़ा बता रहे हैं, सिर्फ जीना हराम किसने किसका किया है। ये डीएम साहब किस गाड़ी में बैठ के आता पता है आपको? एसी कमरे में। तो जीना हराम उनका हो रहा है, डीएम साहब का, या बच्चों का हो रहा है जिनके सर पे छत ही नहीं है स्कूल की, छत गिर रही है, छत उनके सर पे गिर रही है। जीना हराम इन लोगों ने बच्चों का किया हुआ है। बच्चे अब सही रास्ते पे आ रहे हैं और उनको सिखा मैं रहा हूं सबको। पहला केस मुझ पे बनाए मोदी जी, प्लीज, मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे। अमित शाह जी, एक गुजारिश है, एक रेड और करा दीजिए ना प्लीज। ये चिंगारी लगाने का क्रेडिट आप ले रहे हैं। मैं क्रेडिट नहीं, कोई लोगों को अगर देना ही है क्रेडिट, या अगर ये मानसिक नक्सल या जो भी कह लें, देशद्रोही फलाना जो भी है, ये मैं कर रहा हूं। और मैं ये चाहता हूं राहुल जी भी, देश के सभी नेता ये बोले जो मैं बोल रहा हूं कि हमने किया है, हमें पकड़ो, और किसी को हाथ लगाने की जरूरत मत करना, हमें पकड़ो ना। हम कह रहे हैं, हमारे कहने पे ये सब कर रहे हैं। बच्चे जाके प्रोटेस्ट, 5 साल का बच्चा मेरे कहने पे कर रहा है, जो मुकदमा लगाना लगा। लेकिन वो डीएम, वो एसडीएम, वो स्कूल के अधिकारी एसी कमरों में नजर ना आ जाए हमें, जब तक ये बच्चों के सर पे स्कूल नहीं आ जाते सबके। एसी कमरे में नहीं बैठेगा कोई, ये ध्यान रख लें सब।